हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर 5 हमारे पर्यावरण में पोषण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इसके पहले के वीडियो में हम आपको हमारा पर्यावरण में पोषण से संबंधित 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 41, उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना उत्पादक जो होते हैं वो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी श्वसन, जीवाश्म विसर्जन, तीन में सभी। तो उत्पादक जो होते हैं वो भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वो भोजन बनाते हैं। जैसे हो गया पेड़ पौधे, घास, ये क्या हुए? उत्पादक हो गए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटक, डी में सभी। तो जैविक अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? तो जैविक अवयव का मतलब क्या होगा? जिसमें जीवन हो। ठीक है, तो उपभोक्ता में जीवन है, उत्पादक में जीवन है, अपघटक में जीवन है, इन तीनों में जीवन है। इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? यहाँ बताना अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? ऑप्शन भौतिक वातावरण, बी पोषण, सी जलवायु, डी में सभी। तो अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आते हैं? अजैव अवयव का मतलब क्या है? जिसमें जीवन नहीं हो। भौतिक वातावरण जीवन नहीं है, पोषण में भी जीवन नहीं है, जलवायु में भी जीवन नहीं है, इनकी तीनों सही है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 44, जल जीवशाला के अंतर्गत कौन आता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना जल जीवशाला के अंतर्गत कौन आता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक पारिस्थितिकी, बी कृत्रिम पारिस्थितिकी, सी और बी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो जल जीवशाला के अंतर्गत कौन आता है? यानी कि जल जीवशाला कौन बनाता है? ये मनुष्य बनाता है, इसलिए क्या हो गया? ये कृत्रिम पारिस्थितिकी हो गया। यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 45, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का ग्रहण कौन करता है? यहाँ बताना सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? ऑप्शन है अपघटक, बी उपभोक्ता, सी उत्पादक, तीन में सभी। सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण कौन करता है? तो उत्पादक करता है। यहाँ पर ऑप्शन सी। उत्पादक कौन होता है? तो पेड़ पौधे और घास जो होते हैं सभी उत्पादक होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46, प्रकाश संश्लेषण में CO2 के साथ कौन सी विक्रिया होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी विक्रिया होती है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण, बी अवकरण, सी विस्थापन, डी में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी विक्रिया होती है? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो CO2 क्या होता है? उपयोग होता है। यानी CO2 का उपयोग होता है, यानी कि जो ऑक्सीजन जो होता है बाहर निकलता है। तो जिसमें ऑक्सीजन जब बाहर निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अवकरण कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 47, निम्न से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषित उत्पादक है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना आपको निम्न से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषित उत्पादक है? ऑप्शन स्थलीय पौधा, बी जलीय पौधा, सी मस्तलीय पौधे, जिनमें सभी। तो निम्न से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषित उत्पादक है? निम्न से कौन सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषित उत्पादक है? तो क्या जलीय पौधा जो होता है सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषित उत्पादक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48, निम्न से मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं? यहाँ बता निम्न से कौन मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं? ऑप्शन लोमड़ी, बी गिद्ध, सी चील, इनमें सभी। तो निम्न से मृतजीवी अपमार्जक कौन कहलाते हैं? तो मृतजीवी किसे कहता है? जो सड़े गले या मृत पदार्थों को जो खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। ठीक है, जैसे लोमड़ी हो गया। लोमड़ी क्या होता है? ये मृत जानवरों को भी खाता है। गिद्ध भी ये भी क्या करता है? मृत जानवरों को खाता है। चील भी मृत जानवर खाता है, यानी कि ये सभी क्या करते हैं? मृत जानवरों को खाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 49, जलीय प्रतंत्र में उत्पादक रूप में मुख्यतः कौन होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ जलीय प्रतंत्र में उत्पादक रूप में मुख्यतः कौन होते हैं? ऑप्शन शैवाल, बी घास, सी हरे पौधे, तीन में सभी। तो जलीय प्रतंत्र में उत्पादक रूप में कौन होते हैं? तो जलीय प्रतंत्र में उत्पादक रूप में शैवाल होते हैं। ठीक है, ये कहाँ होता है? जल में होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 50, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? ऑप्शन है सर्प, बी मेढक, सी ग्रास होपर, डी घास। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो घास जो होता है उत्पादक होता है। ये जो होता है अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। ठीक है, ये क्या गया? उत्पादक हो गया। ग्रास होपर क्या हो गया? ये प्रथम उपभोक्ता हो गया, क्योंकि ये इसको घास को खाता है। ठीक है, अब देखिए मेढक क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया, क्योंकि मेढक जो होता है ग्रास होपर को खाता है। और सर्प क्या हो गया? तृतीय उपभोक्ता हो गया। ये किसको खाता है? तो मेढक खाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 51, किसी प्रतंत्र में जैव घटक होते हैं?
यहाँ बताओ किसी प्रतंत्र में जैव घटक कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश एवं जल, बी पौधा और मृदा, सी हरे पौधे एवं जल, डी पौधे जानवर मनुष्य एवं सूक्ष्म जीव। तो किसी प्रतंत्र में जैव घटक कौन होते हैं? जैव घटक किसे कहते हैं? जिसमें जीवन हो। तो प्रकाश में क्या होता है? जीवन नहीं होता है। जल में जीवन नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। पौधे और मृदा है, पौधे में जीवन जबकि मृदा में जीवन नहीं है, ये भी गलत है। हरे पौधे में जीवन जबकि जल में जीवन नहीं है, ये भी गलत है। पौधे जानवर मनुष्य सूक्ष्म जीव, ये सभी केस में सभी में जीवन है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु हैं? ऑप्शन है शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी मिश्रजीवी, डी सर्वाहारी। तो मनुष्य एवं तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जंतु कहलाते हैं? तो सर्वाहारी। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। अब देखिए, मनुष्य क्या खाता है? मनुष्य मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। तिलचट्टा भी क्या करते हैं कि ये भी क्या करता है? घास खाता है और हड्डी उड्डी फिन खाता है, मांस खाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? ऑप्शन है शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी सर्वाहारी, डी अपघटक। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या करता है कि घास और पेड़ पौधे को खाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 54, हरे पौधे कहलाते हैं। यहाँ बताना हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन उत्पादक, बी अवघटक, सी उपभोक्ता, डी आहार श्रृंखला। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन है क्योंकि अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश शोषण क्रिया द्वारा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताओ कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? ऑप्शन है प्लास्टिक, बी सूखे पत्ते, सी मृत जीव, डी भोजन। कौन सा पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता है? अपघटन मतलब सड़ गल नहीं सकता है। तो प्लास्टिक क्या होता है? ये पर्यावरण में नहीं सड़ सकता है। ठीक है, जबकि सूखे पत्ते, मृत जीव, भोजन, इससे भी क्या होते हैं? पर्यावरण में सड़ गल जाते हैं, जबकि प्लास्टिक नहीं सड़ता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, किसी जीव के आसपास जीव और अजीव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किसी जीव के आसपास जीव और अजीव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन पर्यावरण या वातावरण, विश्व संसार, सी वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। तो किसी जीव के आसपास जीव और अजीव कारक जो उसे प्रभावित करते हैं क्या कहलाते हैं? तो पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा और पदार्थों के आदान प्रदान से इसका निर्माण होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा पदार्थों का आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है? ऑप्शन है परतंत्र, बी वायुमंडल, सी संसार, डी इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के जैव और अजैव घटकों के बीच ऊर्जा पदार्थों के आदान प्रदान से किसका निर्माण होता है? तो परतंत्र का निर्माण होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 58, पृथ्वी तंत्र में जैव घटकों में जीवाणुओं को क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पृथ्वी तंत्र में जैव घटकों में जीवाणु को क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपघटनकर्ता, बी अपमार्जक, सी सूक्ष्मभोक्ता, डी इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी तंत्र में जैव घटकों में जीवाणु को क्या कहते हैं? अपघटनकर्ता, अपमार्जक, सूक्ष्मभोक्ता, ये सभी कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59, कृत्रिम पृथ्वी तंत्र का उदाहरण है। यहाँ बताना कृत्रिम पृथ्वी तंत्र का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए कृषि भूमि, बी मरुस्थल, सी घास का मैदान, डी समुद्र। तो कृत्रिम पृथ्वी तंत्र का उदाहरण कौन है? तो कृषि भूमि है। इसे कौन बनाता है? तो मनुष्य बनाता है, इसलिए यह कृत्रिम पृथ्वी तंत्र हो गया। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 60, निम्न विकल्पों में कौन पृथ्वी तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न विकल्पों में कौन पृथ्वी तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है? ऑप्शन ए मृदा, बी जंतु, सी पादप, डी सूक्ष्म जीव। तो निम्न विकल्पों में कौन पृथ्वी तंत्र की संरचना का जैव अवयव नहीं है? तो अब यहाँ आप देखिए, जैव किसे कहते हैं? जीवन को। ठीक है, जिसमें जीवन हो। तो मृदा में क्या है? मृदा में जीवन नहीं है। जंतु में जीवन है, पादप में जीवन है और सूक्ष्म जीव में जीवन है। तो इसमें क्या लिखा है? निम्न विकल्पों में कौन पृथ्वी तंत्र की संरचना का जीव नहीं है? तो मृदा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।